हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ आज अच्छे होंगे। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग फिर से लेके आए हैं आप लोगों के लिए। आज हम एक प्रीहिस्टोरिकल एनिमल के ऊपर जानेंगे, उसके बारे में। वो क्या खाता था, कहाँ रहता था और कहाँ पर वो मिलता था। वो सारे के सारे चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। तो फिर चलिए, मेजोसोरस ये है एक एक्वेरियम यानी कि जल में रहने वाला एक डायनासोर, जो कि बहुत ही साल पहले हमारी इस धरती पर रहता था। और ये जिस जुग के अंदर मिलता था वो था पेरिमियन जुग। पेरिमियन युग के अंदर ये मिलता था। जैसे कि मैंने बताया हुआ था कि हमारी जो डायनासोरों की युग था वो उसी को 3 भाग में विभाजित किया गया है। आप यहाँ पर अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि वो 3 युग क्या क्या है। तो ये जो युग में रहता था वो था फेरियन युग। अगर आपने नहीं देखा है वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने बता रखा है कि हमारी डायनासोर की युग पर कितनी हमारी जो पीरियड था वो क्या क्या था, उसका नाम क्या था और पहले कौन सा ये युग आता था, वो कितनी साल तक था। वो सारे के सारे चीज़ें, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट उस वाले वीडियो पर भी है, जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो उसी को ज़रूर देखना, तब जाकर आपको पता चलेगा कि हमारी कितनी युग है और मैं कौन से युग के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो ये युग था पेरियम युग, जो कि 300 साल से लेकर 258। तो बताइए, जो हमारी इस मेजोसरस का जो साइज है वो है 1 मीटर यानी कि 3.3 फीट लॉन्ग। और इसका जो वेथ है वो है 3 फीट लॉन्ग, अराउंड ऑफ 20 पाउंड्स। यानी कि इसका जो वेट होता था वो होता था 20 पाउंड्स। 3 फीट लॉन्ग होता था और साइज में होता था 1 मीटर, सिर्फ 1 मीटर। तो ये सारे के सारे था इसका, मतलब बहुत सारी चीज़ें। ये जिस साल के अंदर मतलब रहता था वो था 286 मिलियन ईयर से लेकर 258 मिलियन ईयर तक। अ, और ये मिलता था साउथ ईस्टर्न से लेकर साउथर्न, मतलब दक्षिण अफ्रीका से लेकर दक्षिण अफ्रीका में मिलता था और पूर्व दक्षिणी अफ्रीका में भी दिखने को मिलता था। इसका जो फैमिली था वो था मैस्यो मासा मारिडी। और इसका क्लासेस ये था, मतलब जो क्लास में ये आता था वो था रेप्टल्स। जी हाँ दोस्तों, ये था रेप्टल्स। और इसका ऑर्डर जो होता था वो था मिसोसोरिया। और इसका किंगडम था एनिमिलिया। समझे, ये था कुछ बातें। और अब आते हैं मेन टॉपिक। तो आप लोग क्या बता सकते हैं कि एक्चुअली मेजोसोरस का मीनिंग है क्या। सब लोग बोलते हैं, मैं बोलता आ रहा हूँ कि मेजोसोरस मेजोसोरस मेजोसोरस। एक्चुअली मेजोसोरस का जो मीनिंग क्या है, मेजोसोरस का मीनिंग है माध्यम मध्यम धरण के जो होते हैं मगरमच्छ, उनको बोला जाता है मेजोसोरस। और ये एक विलुप्त जलजातीय जीव है, जीवों की एक वंश है, जो कि पेरियम प्रारंभिक साल में और दक्षिण गोलार्ध में मतलब वास करते थे वहाँ पर। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये चित्र को अभी आपको डिस्प्ले पर देख रहा होगा कि इसको देखकर क्या लग रहा है कि ये कौन है, तो आपके मन में ज़रूर ये ख्याल आ रहा होगा कि ये एक टाइप की प्राचीन
प्रजाति का एक मगरमच्छ है, यानी कि कुम्भीर है, बोलते होंगे इसे और इसे सोचते भी होंगे। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि आपका जो सोचना है वो गलत है तो कैसा होगा? जी हाँ दोस्तों, आपका सोचना बिल्कुल गलत है। ये प्राचीन कुम्भीर से कोई मतलब प्राचीन के जो मगरमच्छ है इससे कोई ताल्लुक नहीं रखता है ये। इसका कारण है, इसका जो जब ही ये इस सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स होता था और ये जब मतलब एक मगरमच्छ की जैसा, एक क्रोकोडाइल की जैसा दिखता था तभी, और इसका अर्थ जलीय, अर्ध जलीय मतलब अर्थ जो होता है जल की जीवन होता है, वो उसका जो दांत होता था ना वो जीता था वहाँ पर। मतलब वो आधा अंदर जल के अंदर और आधा ऊपर ऐसे रहता था। तो इसी वजह से, और इसका दांत जो होता था वो बहुत ही ज़्यादा थिक होता था, यानी कि बहुत ज़्यादा पतला होता था। और इसका जो दांत होता था वो भी प्लैंकट फ्लिट से गड़ा हुआ था। तो ये जो दांत होता था वो छोटे जीव को या फिर छोटे मछलियों को पकड़ने के लिए और उन्हें खाने के लिए और फिल्टरिंग ये करने के लिए मतलब उसका दांत यूज़ होता था। तो इसीलिए हम इससे एक कुम्भीर मतलब एक मगरमच्छ बोल नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअली में जो मगरमच्छ होते हैं उनका जबड़े बहुत ही ज़्यादा जानलेवा होता है और बहुत ज़्यादा सख्त होता है उनका जबड़ा। लेकिन इसका जो जबड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होता था, पतला होता था, और इसी वजह से हम इसे एक मगरमच्छ की लिस्ट में नहीं डाल सकते। ये एक रेप्टाइल्स होता था लेकिन मगरमच्छ नहीं होता था। आपको इसको देखकर एक मगरमच्छ की तरह फीलिंग्स आ रहा होगा कि ये मगरमच्छ है और आप बोल रहे हैं कि नहीं है, आप पागल है, लेकिन ये नहीं है। इस सारे के सारे का मतलब कारण के ऊपर अगर हम गौर करें तो ये बिल्कुल भी एक मगरमच्छ की ये में नहीं आता है। तो इतनी सारे था। अब इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ नज़र पकाते हैं। मोसोसोरस का एक लंबा खोपड़ी था जो कि स्टारास्टोनम्स से बड़ा और दांत से भी, उसका जो दांत हुआ करता था उससे भी बड़ा था। यानी कि टोटली भावे अगर मैं बताऊं, टोटली मैं आपको बताऊं तो इसकी जन्हर टिप्स में जो सारे के सारे दांत हुआ करता था वो आगे की ओर यानी कि बाहर की ओर हुआ करता था और एक अनुकोण स्थिति में रहा करता था। इसका जो पोर्टल कोनियल कंकाल हुआ करता था उसी कंकाल की अस्थियां मोटा हुआ करता था, जिसे कि हम गैचियोस्टोमिसिस कहते हैं। उसी कंकाल को, उसी मोटी टाइप के कंकाल को उसकी खोपड़ी के पास रहा करता था वो वाला कंकाल, वो अस्थि, उसी को हम गैचियोस्टोमिसिस कहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी ही बता रखा है कि ये एक सरीसृप है, यानी कि एक रेप्टाइल्स है। तो ये जो मेसोसोरस होता था वो बिल्कुल ही अस्वाभाविक हुआ करता था। इसका कारण ये है, इसमें एक क्लिथमस रहा करता था। ये इतनी असाधारण होने के पीछे एक ही वजह है। सारे के सारे जो डायनासोरस हुआ करते थे, सारे के सारे जो जल जीव और रेप्टाइल्स हुआ करते थे, वो उनमें से एक अस्वाभाविक हुआ करता था, मतलब उनसे अलग हुआ करता था। इसका वजह ये है कि उसके पास क्रिथिमियस था, समझे? इसके पास क्रिथिमियस था। और ये क्रिथिमस क्या होता है? ये क्रिथिमस एक प्रकार की जर्माल हड्डियां होता है जो कि स्कापुला को आच्छादन करता है, समझे? स्कापुला का मतलब समझ रहे हो कहाँ पर है हमारी? हाँ हाँ रे, अब यहाँ पर देखिए,
मैं यहाँ पर तीर चिन्ह से मतलब सूचित किया हूँ। देखिए यहाँ पर, हाँ, ये वाला इस पर्सन को स्कैपुला कहा जाता है, यानी कि इस वाली चीज़ को जर्मल हड्डी कहा जाता है और इसका स्कैपुला इसे आच्छादित करे हुए था, मतलब आच्छादित करता है। और इसका जो प्राथमिक अस्थियां होता है, अगर मैं बताऊं कि सारे के सारे जो मछलियां होते हैं उनका प्राथमिक अस्थियां और ट्रैटो कोर्स से मिला हुआ था। इन लोगों का जो ये मछलियां जो हुआ करते थे, मेजोसोरस हुआ करते थे, ये सारे के सारे मछलियां, उनका हड्डियां और ट्रोटोकोरस इसमें जाकर वहाँ पर मिला था। तो ये मोसासोरस का इंटर कार्निवोरस, समझे, इसका जो इंटर कार्निवोरस दिमाग हुआ करता था वो बिल्कुल ही एक त्रिकोणीय, मतलब ट्रायंगल शेप का था। बिल्कुल ही प्रारंभिक जो सारे के सारे प्रारंभिक रेप्टाइल्स होते हैं उनकी तुलना में, समझे, उनकी तुलना में ये बिल्कुल ही ट्रायंगल हुआ करता था। उनका थोड़ा ऐसी वैसी होकर, थोड़ी सी ही ये होकर उनका ट्रायंगल हुआ करता था। लेकिन इसका जो दिमाग के पास जो हड्डियाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, वो बिल्कुल ही देखिए यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल है बिल्कुल ही। हाँ, ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर, यही 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 हड्डियाँ, ये दिमाग के पास को गौर कीजिए। हाँ हाँ, ये वाला हड्डियाँ होता है, देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल ही रेक्टेंगल्स हुआ करता था, समझे, जो कि एक हीरे टाइप का था। हीरे को देखे होंगे ना आप, ऐसे हुआ कर त्रिकोण हुआ करता था। उसका पीछे वाला हिस्सा तो देखिए, देखा होगा ना आप, बिल्कुल ही ट्रायंगल की शेप में होता था। देखे होंगे आप? नहीं देखे तो मैं दिखाता हूँ ना अभी। ये देखिए, हीरे को देख रही, इसकी जो पीछे वाला जो मतलब नीचे वाला जो पार्ट है, अब उसके ऊपर गौर कीजिए, कैसे त्रिकोण हुआ ना, होके रहा ना, वैसा ही हुआ करता था उसका, समझे। क्या आपको पता है अधिकांश जो मेसोसोरस के जीवाश्म में मिला हुआ है उस वो बहुत ही पत्थर के ऊपर दिखने को मिला है, और ये समुद्र की उपकूल में ज़्यादा परिमाण में दिखने को, मतलब थोड़ी परिमाण में दिखने को मिला है। और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये है, ये मधुर जो जल होता है, मीठा जल जो होता है, वो वाला हद में भी इसका कंकाल, इसका जीवाश्म वहाँ पर भी दिखने को मिला हुआ है। इससे हमें ये बात मतलब बाहर निकल कर आता है कि ये जो जीव है वो दोनों टाइप की जल में, जलीय परिवेश में, मतलब खुद को गढ़ने के लिए, मतलब वहाँ पर रहने के लिए उपयुक्त हुए थे, मतलब उपयुक्त है, समझे ना, मतलब योग्य है। ये दोनों टाइप की जो जल परिवार होता है, जल परिवेश होता है, सारे के सारे जल परिवेश एक टाइप के नहीं होते ना। हद का अलग होता है, नदी का अलग होता है, और समुंदर का भी अलग होता है। लेकिन ये जो डायनासोरस है, ये जो जीव है, वो सारे के सारे जो जल की परिवेश है उसमें खुद को फिट करवा सकता है, मतलब वहाँ पर रह सकता है। तो ये था हमारी बहुत सारे जानकारियाँ मेसोसोरस के ऊपर, जो कि मैंने आपको अभी सारे के सारे डिटेल्स में बताया है। इस वीडियो को ज़रूर देखना और इसे फास्ट से लास्ट तक देखना।
स्किप मत करना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा तुम्हारी, समझे ना। तो इसे लास्ट से मतलब फास्ट से लास्ट तक जब देखना, और एक लाइक कर देना अगर हमारी वीडियो अच्छा लगता है। और अब तक अगर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पास में जो एक रेड कलर का बटन है उसे दबा दो और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो। तो चलता हूँ,